न्यूज 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। और पता नहीं क्यों गंगापुर सिटी की एक किस्मत है कि नए नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, शुरू तो हो जाते हैं, मगर हर प्रोजेक्ट ऐसा है जो सिर्फ रुला करके जाता है और सिर्फ दर्द देता है और तकलीफ देता है यहाँ के लोगों को। बात कर रहे हैं सीवरेज की, उसका रोना आज तक शहर के लोग रो रहे हैं। ना तो सीवरेज का काम कहीं पर कंप्लीट हुआ है, ना उन्होंने कहीं पर रोड ठीक किए हैं, और कहीं ना कहीं ओवरफ्लो की जो शिकायत है वो भी लगातार बनी हुई है। अमृत योजना की बात करें तो कहीं पाइपलाइन डल गई, कहीं पाइपलाइन नहीं डली है, और जहां डल गई नल के कनेक्शन हो गए, वहां प्रॉपर पानी नहीं आ पा रहा है। और अब ऐसा ही सूरत हाल देखने को मिल रहा है इस वक्त करौली फाटक पर जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है उसका हाल भी लगभग यही है। 1 साल का टाइम लाइन है इसको पूरा करने के लिए, क्राइटेरिया जो टाइम फिक्स किया गया है, 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा रेलवे ओवरब्रिज बन करके और तैयार हो जाएगा करौली फाटक पर। अब स्थिति ये है, जब हमने शुरू में आपको लाइव दिखाया था और अधिकारियों से बात करवाई थी तो उन्होंने भी कहा था कि सर 1 साल के अंदर अंदर ये हमें पूरा करना है। स्थिति उसकी उल्टी चल रही है। 6 तारीख से यानी 6 मई से इस ओवरब्रिज का काम बंद पड़ा है। रेत के बड़े बड़े टीले जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने पहले इसका विरोध किया था कि साहब ये जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, रोजगार धंधों पर तो फर्क पड़ेगा ही, सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है ना वो नरक ही हो जाएगी। आज रेत के जो बड़े बड़े टीले आपको नजर आ रहे हैं, काम बंद पड़ा है। उसका परिणाम यह है कि अब जब आंधी चलती है तो ये पूरी मिट्टी उड़ करके इन लोगों की दुकानों में और घरों में जाती है। नियम तो ऐसा भी है कि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके आसपास जो है बैरिकेटिंग लगाई जाती है, चद्दर लगाई जाती है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, आम आदमी को तकलीफ ना हो। कंडीशन अब तो ये है कि 6 तारीख से इसका काम बंद पड़ा है। प्लांट के बारे में जब हमने जानकारी ली तो पता लगा कि साहब लेबर वहां से गायब है, केवल 6-7 लेबर बची हैं, बाकी सारी लेबर वहां से जा चुकी है। यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं उनसे अभी मैंने फोन पर बात की थी, उनका कहना था कि साहब कल हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो गंगापुर आ रहे हैं, काम बंद क्यों है ये बताने के लिए हम ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। कल वो आएंगे तो उनसे जानकारी आप पूरी कर लेना कि आखिर ये काम अभी बंद क्यों है। ये कंडीशन है कि अभी काम बंद है। कल इनके प्रोजेक्ट मैनेजर आएंगे, उनसे भी मिलने का हम प्रयास करेंगे। और आज सुपरवाइजर से बात हुई थी, उन्होंने भी माना है। हालांकि कुछ गार्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि यहाँ से कोई सामान चोरी ना हो, या लोगों की सिक्योरिटी के लिए गार्ड जरूर लगाए हैं, मगर सिक्योरिटी करें तो कैसे करें? प्रकृति से कैसी सिक्योरिटी होगी? जब आंधी चलती है ना तेज, तो ये पूरी मिट्टी उड़ करके इन दुकानों में भरती है और यहाँ के लोगों का जो जीवन है ना वो तो नरक ही है। शुरू में भी इन लोगों ने कहा था कि साहब या तो इसको शुरू मत करो, और अगर आप कर रहे हो तो विद इन टाइम इसको पूरा करना, समय के साथ इसको जल्दी से पूरा करना, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अब इस स्थिति ये है सर, काम धंधे तो चौपट है ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, बिल्कुल काम धंधे चौपट है, लेकिन उसके बाद सामान्य जो जीवन है ना इनका, आना जाना आवागमन, वो भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये लोग, ये जो इलाका है ना, जब आप यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल है, क्योंकि लोग बंद हैं, जाम है वहां पर, तो रोड कनेक्टिविटी तो बंद है ही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बातचीत करवाना चाहूंगा, इन लोगों से मुलाकात करवाना चाहूंगा कि इनकी स्थिति क्या है, काम बंद क्यों है, और दूसरी बात आप लोग जो हैं वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बताएं मुझे। महेश चंद गुप्ता। भाई जी कहाँ रहते हो आप? यहीं कैलादेव मंदिर के पास, यहीं जस्ट पास। आपकी दुकान है और मकान है? परचूने की दुकान है, तेल मिल है, आटा चक्की है। अच्छा, ये काम जब से शुरू से चला है तब से मुसीबत तो थी है ना, लोगों को ये था कि साहब हमारे काम धंधे सब प्रभावित होंगे, और वो हुए भी है। अब सवाल ये उठता है, ये काम बंद कितने दिन से है? करीब 6 तारीख से है। बिल्कुल बंद है? हाँ, 6 मई से काम बंद है। अभी आप लोगों को क्या क्या परेशानी, हालांकि शुरू से आ रही होगी परेशानी ये है कि जब थोड़ी सी भी आंधी चलती है ना तो सीधी मिट्टी दुकानों में जाती है, और फिर जैसे भी रास्ते में मिट्टी डाल रखी है, इसको एक साइड में नहीं करवाया है। जैसे भी स्कूलों की बच्चों की गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी तो आ जाती है, लेकिन बड़ी गाड़ी घूम नहीं पाती है, इसलिए हमें बच्चों को लेकर के सालदा मोड़ पे जाना पड़ता है। तो कभी स्कूल के बच्चों को भी परेशानी आ रही है, और एक पानी के टैंकर भी कभी कभी तो रास्ते में पूरे नहीं आ पाते हैं, जो वापस चले जाते हैं। कभी कभी जैसे तैसे वो आप आ जाते हैं तो काफी परेशानी से आते हैं, जो दोगुना चार्ज वसूल करते हैं हमसे। एक भाई साहब और है, मेडिकल की दुकान यहाँ पर करते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड। यहाँ पर डॉक्टर एनआर मीना का मकान है, काफी पेशेंट आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं आंधी से, मतलब कोई लोग बाहर नहीं बैठते। अभी 1 महीना हो गया, पानी का टैंकर बिल्कुल नहीं आ पाया मकान के अंदर। इतनी परेशानी है, पीने को पानी भी नहीं है। इस बारे में आप उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं करते? यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर वगैरह, उनको वो कोई ध्यान नहीं देते।
कोई भी टीन शेड लगा के इनको नहीं किया। और नियम ये है कि पहले एक पिलर को खोद के उसको कंप्लीट करें। इन्होंने सारे खोद के अब कह रहे हैं 2 महीने के लिए लेबर छुट्टी चली गई है। काफी दिनों से ये काम बंद है, ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। नहीं, ये कौन कह रहा है कि 2 महीने से लेबर छुट्टी पे जाएगी? अब यहाँ के जो इंजीनियर वगैरह ये लोग बताते हैं, ये गार्ड बता रहे हैं, घाट बता रहे हैं। तो 2 महीने तक क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा। बारिश का मौसम अब आने वाला है, इतनी चिकनी मिट्टी है कि थोड़ी सी बारिश आएगी तो यहाँ खड़ा रहा नहीं जा सकता। और पानी का इतना भराव है यहाँ पे कि जब ये मिट्टी नहीं थी ना तभी आदमी खड़ा नहीं रख सकता, अपनी बाइक खड़ी नहीं कर सकता यहाँ पे। और अब तो यहाँ गड्ढे हो गए ना जगह जगह, तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा। लोग फिसलते हैं, खुद डॉक्टर साहब फिसल गए यहाँ पे इस मिट्टी में 2-3 बार। तो कुल मिलाकर के ये बदकिस्मती है शहर की कि यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं, मगर वो खत्म कब होंगे, उनका अंत कैसे होगा, ये किसी की समझ में नहीं आता। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौन धारण करके बैठ जाते हैं। अब जिला बन रहा है साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिला बनने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्लेट बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा कि साहब गंगापुर सिटी जिला हो गया। धरातल पर आकर के और उन प्रोजेक्टों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उनको ढंग से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। अब कंडीशन ये है। हाँ बताओ, आप भी बताओ। ये मंदिर के आगे मिट्टी पड़ी है सर, तो काफी यात्री आते हैं, बहुत परेशानी होती है। वहाँ भी ढेर लगा हुआ है। प्राइवेट जेसीबी से 1 महीने से काम बंद पड़ा है बिल्कुल। 2 घंटे जेसीबी चलवा करके उसको साइड में करवाया खुद ने अपने निजी उससे 1000 यात्री आते हैं, बहुत परेशान। हाँ, केला देवी का जो मंदिर है, प्राइवेट जेसीबी बुलवा करके थोड़ा सा रास्ता आप लोगों ने कभी सामूहिक रूप से जाकर के इन अधिकारियों से बात नहीं की क्या? उन्होंने बोली कि जब तक है ना काम पूरा नहीं होगा, जब तक ऐसा ही सिस्टम चला रहेगा। अरे तो काम तो पूरा करो, यहाँ कम वक्त तुम तो छोड़ के भाग गए। परेशानी तो आएगी, वो ये बोल रहे हैं जब तक काम पूरा नहीं होता है जब तक परेशानी आती रहेगी। यहाँ कहीं जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद 2 में कॉलम बढ़ा दिए तो उनका भी कंफर्म बता रहे नहीं लोग। नहीं, वो 2 कॉलम का तो है, तो 2 कॉलम तो बढ़ा और है। 2 पिलर बढ़ चुके हैं, लेकिन ठेकेदार वो बनाने में भी आनाकानी कर रहा है इस बात को। अरे वो बाद की बात है, पहले तो कम से कम जो शुरू कर दिया आपने उसको तो खत्म करो, उसको तो कंप्लीट करो। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है सर, इस इलाके में जितने लोग रह रहे हैं ना, सालोदा में यहाँ निवास जो कर रहे हैं, करौली फाटक के आसपास लोग, वो सब प्रभावित है। घर भी परेशान है तो दुकानदार है वो भी परेशान है। कारण यह है कि प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया, लेकिन अब इसका अंत कब होगा ये किसी को पता नहीं है। कागजों में जरूर हो सकता है कि लिख दिया हो कि साहब साल भर के अंदर अंदर ये पूरा होना है, पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप करोड़ों रुपए की पेनल्टी भी लगा दोगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि एल&टी अपने यहाँ गंगापुर में काम कर रही है सीवरेज का, कितनी सारी उन्होंने पेनल्टी लगा दी है नगर परिषद ने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग इतने परेशान है कि उन्होंने 2-3 दिन से वो लगातार न्यूज़ 7 राजस्थान को कॉल भी कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि सर इस समस्या को उठवाएं आप और इसका मुद्दा जो है उसको सॉल्व करवाएं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कम से कम ये जो समस्या है ना, इसका समाधान तो सिर्फ यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अधिकारी हैं वही इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर है कि आपने जिला तो बना दिया, लेकिन जिले से बनने से पहले जो समस्याएं चली आ रही है ना लंबे टाइम से, अब उनको भी समाधान कर दें आप, तो शायद कहीं ना कहीं ठीक रहेगा कि हाँ ये जिला बन गया। वो फीलिंग्स अभी नहीं आ रही लोगों को कि ये जिला बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करते हैं कल प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर के और इसके बारे में अधिक जानकारी भी हम जुटाने का प्रयास करेंगे।